कैसे होगा कलयुग का अंत। परिचय। सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान समय को कलयुग कहा जाता है, जो कि अधर्म, पाप और नकारात्मक प्रवृत्तियों से भरा युग माना जाता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि प्रत्येक युग का एक अंत होता है और कलयुग का भी एक दिन अंत होगा। यह अंत कैसे और कब होगा, इसे लेकर विभिन्न पुराणों, वेदों और धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग भविष्यवाणियां की गई हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा और उसके संकेत क्या होंगे। कलयुग का स्वरूप और प्रभाव। कलयुग में अधर्म का बोलबाला होता है। इस युग में सत्य, धर्म और नैतिकता का ह्रास होता है। लोग स्वार्थी हो जाते हैं। क्रोध, लोभ और मोह का प्रभाव बढ़ जाता है। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में समाज में कई प्रकार की विकृतियां फैल जाएंगी, जैसे अधर्म का अत्यधिक प्रचलन, सत्य और धार्मिकता का नाश, प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि, समाज में अन्याय और हिंसा का साम्राज्य, मानव जीवन का क्षरण और आयु में कमी। कलयुग के अंत के संकेत। पुराणों में यह बताया गया है कि कलयुग के अंत से पहले कुछ विशेष घटनाएं घटित होंगी। ये संकेत इस प्रकार हैं: मानव मूल्यों का पतन। लोग अपने माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ देंगे। दया, करुणा और प्रेम जैसे भाव धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना। धरती पर भूकंप, बाढ़, सूखा और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं बढ़ जाएंगी। धर्म और सत्य का लोप। धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ जाएगा और सच्ची भक्ति दुर्लभ हो जाएगी। अराजकता और हिंसा। समाज में अनाचार, युद्ध और अन्याय का बोलबाला होगा। राजा और शासक भ्रष्ट होंगे और जनता का शोषण करेंगे। 5. संभोग और भोग की प्रधानता। भोग विलास और वासना प्रमुख हो जाएगी और नैतिकता का पूर्ण ह्रास होगा। स्वास्थ्य और आयु में गिरावट। लोगों की औसत आयु कम हो जाएगी और तरह तरह की नई बीमारियां जन्म लेंगी। कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग के अंत को लेकर अनेक भविष्यवाणियां की गई हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि इस युग के अंत में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि का अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि इस युग के अंत में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर अधर्म का नाश करेंगे। पुराणों में कहा गया है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और वे समस्त पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे। महायुद्ध और संहार। कल के अवतार के समय एक महायुद्ध होगा जिसमें अधर्मी और अन्यायी नष्ट कर दिए जाएंगे। यह युद्ध एक विनाशकारी संग्राम होगा जिसके बाद दुनिया का शुद्धिकरण होगा। जल प्रलय और पृथ्वी का पुनर्निर्माण। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में जल प्रलय होगा जिसमें अधिकांश पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा और मानवता का एक नया युग शुरू होगा। पुनः सतयुग का आगमन। कलयुग के अंत के बाद सतयुग पुनः शुरू होगा जिसमें सत्य, धर्म और मानवता का पुनः उत्थान होगा। समाज में प्रेम, करुणा और सद्भावना की पुनः स्थापना होगी। धार्मिक मान्यताओं के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी पृथ्वी पर विनाशकारी परिवर्तन संभव है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन और तकनीकी प्रगति के दुष्प्रभावों के कारण मानव सभ्यता को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। परमाणु युद्ध। विश्व में बढ़ते तनावों को देखते हुए परमाणु युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक असंतुलन से कई आपदाएं आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य आपदाएं भी विनाशकारी साबित हो सकती हैं। कलयुग का अंत एक निश्चित प्रक्रिया है जो समय के साथ घटित होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह अंत अधर्म और पाप के चरम पर पहुंचने के बाद होगा, जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से यह अंत जलवायु परिवर्तन, युद्ध और अन्य आपदाओं के रूप में भी हो सकता है। अंततः यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं, एक संहार के रूप में या एक नए युग की शुरुआत के रूप में। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि जन्म लेंगे। यह भविष्यवाणी विभिन्न हिंदू शास्त्रों,
विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में की गई है। भगवान कल्कि का जन्म और उद्देश्य। जन्म स्थान। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो एक पवित्र स्थान माना जाता है। परिवार। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति बताया गया है। रूप और वाहन। वे एक श्वेत अश्व, सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी और वे अधर्म का नाश करेंगे। कार्य। उनका मुख्य उद्देश्य अधर्मियों, पापियों और अन्यायियों का संहार करना होगा। वे सत्य, धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करेंगे। युद्ध और संहार। भगवान कल्कि का जन्म होते ही एक बड़ा युद्ध होगा, जिसमें अधर्मी और अन्यायी समाप्त हो जाएंगे। नया युग। कल्कि अवतार के बाद सतयुग का पुनः आरंभ होगा और संसार में पुनः शांति, धर्म और सद्भावना का राज्य होगा। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह संकेत करता है कि वर्तमान युग के अंत में मानवता के मूलभूत मूल्य नष्ट हो जाएंगे और एक नए युग की शुरुआत किसी बड़े परिवर्तन के बाद होगी। निष्कर्ष। भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। वे अन्याय का अंत करेंगे और एक नए युग की नींव रखेंगे।